हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हुए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ये चैनल आपको पीएचडी अपडेट से रिलेटेड नोटिफिकेशन देगी एंड समवॉट इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू गेन गुड मार्क्स और टू अचीव योर जेआरएफ। सो टुडे मैं एक शॉर्ट टॉपिक लेके आई हूँ, द स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन। आप में से जिन्होंने भी जेआरएफ के लिए अगर एग्ज़ाम दिया है या फिर नेट क्वालिफाइड है या फिर उनका नेक्स्ट एग्ज़ाम अभी होने वाला है, तो एवरीबडी विल बी सो अवेयर फ्रॉम दिस टॉपिक कि स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन होता क्या है। तो मैं ये एक छोटा सा ब्रीफ एक सेशन लेके आई हूँ अबाउट द स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन। तो एज यू कैन सी स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन में आप जैसे आप देख सकते हो ये एक डायग्राम बनता है स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन में। ए ई आई ओ, ए रिप्रेजेंट ऑल, ई रिप्रेजेंट नो, एस आई रिप्रेजेंट सम एंड ओ रिप्रेजेंट सम नॉट। ये आप लोगों को सबको पता होगा, ठीक है। स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन में एक ऐसा डायग्राम बनता है। ये होता है कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है। ये होता है कॉन्ट्ररी, सब कॉन्ट्ररी एंड सब ऑल्टर्न, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको एज इट इज़ जैसा डायग्राम बना हुआ वैसे बनाना होता है। अब हम लोग इसको समझेंगे कैसे। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, वेट अ सेकेंड, आई जस्ट शो यू। ऐसे हम लोग इसको समझ सकते हैं कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऑल ट्रू है, अगर ये ट्रू होगा तो सम नॉट जो होता है वो मेरा हमेशा फॉल्स होगा, ठीक है। और अगर ये फॉल्स होता है तो सम नॉट मेरा ट्रू होगा। ये एकदम कंडीशन कॉन्ट्राडिक्टरी के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। सेकेंड वन, अगर कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस है, कॉन्ट्राडिक्टरी किन के बीच में होता है, ए और ओ के बीच में होता है एंड ई और आई के बीच में होता है। ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होते हैं तो इसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम होता है लेकिन क्वांटिटी एंड क्वालिटी डिफर करता है कॉन्ट्राडिक्टरी में, ठीक है। सेकेंड वन इज हम लोग कॉन्ट्ररी देखेंगे। कॉन्ट्ररी में हम लोग ये देखते हैं कि दोनों साथ में कॉन्ट्ररी किन के बीच में होता है, ए और ई के बीच में कॉन्ट्ररी होता है। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इन केस ऑफ कॉन्ट्ररी, जब हम लोग कॉन्ट्ररी बनाते हैं तो दोनों साथ में ट्रू नहीं होता है लेकिन दोनों साथ में फॉल्स हो सकता है। ये अगर ट्रू है तो आप इसको ट्रू नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर ये फॉल्स है तो ये फॉल्स हो सकता है, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि इसमें ना तो आपका सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट रहेगा लेकिन क्वालिटी एंड क्वांटिटी में क्वालिटी आपका डिफर करता है, क्वांटिटी सेम होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज सब कॉन्ट्ररी। सब कॉन्ट्ररी इज ऑपोजिट ऑफ कॉन्ट्ररी। सब कॉन्ट्ररी बस ये याद रखिए इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। जैसे ऊपर दोनों फॉल्स हो सकता था लेकिन नीचे क्या होता है, नीचे कभी दोनों फॉल्स नहीं हो सकता, दोनों साथ में ट्रू हो सकते हैं। इसमें भी आपका क्या होता है, क्वालिटी डिफर करता है एंड क्वांटिटी सेम होता है, ठीक है। एंड सब कॉन्ट्ररी किसके किसके बीच में होता है, आई एंड ओ के बीच में होता है। नेक्स्ट आता है सब कॉन्ट्ररी, ठीक है। सब ऑल्टर्न आता है। सब ऑल्टर्न ए और आई के बीच में होता है, ई और ओ के बीच में होता है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि दोनों जो है वो इसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट तो सेम रहता है लेकिन इसमें क्वालिटी डिफर करता है, क्वांटिटी डिफर करता है, क्वालिटी सेम होता है सब कॉन्ट्ररी के बीच में, ठीक है। इसमें एक रूल होता है कि ट्रुथ डाउनवर्ड फॉल्स अपवर्ड, ठीक है। अगर ट्रुथ यहाँ ये ट्रुथ है तो ऊपर फॉल्स होगा, ठीक है, लेकिन अगर ये फॉल्स है तो ये डाउटफुल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें कुछ टॉपिक मैं शॉर्ट टॉपिक लेके आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैं एक टेलीग्राम ऐप वेबसाइट भी बनाई हूँ, टेलीग्राम को आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो फॉर मोर पीएचडी अपडेट्स एंड नेट जेआरएफ। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो नेट जेआरएफ के लिए तो आप मेरे स्टडीज़ को परचेज़ कर सकते हो, मेरे नोट्स को परचेज़ कर सकते हो और उसके लिए आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट करिए। थैंक यू।